कि नवरात्रि का टाइम है और माँ तो अब आ चुकी हैं, तो ऐसे में नवरात्रों में भी क्या ज्योतिष का कोई रोल प्ले रहता है इसमें? आपके जितने त्योहार हैं सब में ज्योतिष है, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हो तो उसी दिन हम क्यों मनाएंगे? जब अष्टमी तिथि आएगी, जैसे ही आपने तिथि बोला, रामनवमी में आपने तिथि बोला, दशहरा में आपने तिथि बोला, दिवाली में आपने मास की अमावस्या बोला, पूर्णिमा बोला, एकादशी बोला, जहाँ पर भी आप पंचांग लेकर आए वहाँ पर ज्योतिष आ गया, क्योंकि ज्योतिष अधूरा है पंचांग के बिना, ठीक है। पंचांग के अनुसार ही डिसाइड होता है कि आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है कि शुक्ल पक्ष का है। तो यस, नवरात्र हो कोई भी त्यौहार हो, उसमें ज्योतिष का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। आपका जो सवाल है कि नवरात्रों में हमें ज्योतिष के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है, तो देखिए नवरात्र सबसे अच्छा समय होता है आपका अपने हमें प्रॉपर्टी को मैनिफेस्ट करने के लिए, घर को मैनिफेस्ट करने के लिए। माता जी से रिलेटेड है। सो आप अगर वैष्णो माता की कहानी कभी सुनो, आप गए हो वैष्णो देवी, जी, बिल्कुल। तो आप देखोगे वैष्णो देवी की कथा क्या है। वैष्णो देवी में तब आपको पता चलेगा कि भैरवनाथ उनके पीछे दौड़ रहे थे। एक मैं आराम से सुनाऊं अगर, तो गोरखनाथ एक महंत थे, उनके जो शिष्य थे वो भैरवनाथ जी थे, ठीक है। माता जी उस समय वैष्णवी के रूप में थी, वो भगवान श्री राम का वेट कर रही थी कि वो आएंगे तो फिर मैं उनसे मिलूंगी। पर उस समय वो छोटी सी एक बच्ची थी, वो वहाँ पे एक कटरा में एक सज्जन रहते थे, उनके घर आया जाया करती थी। तो माता जी ने उन सज्जन से कहा कि एक काम करो, आप ना भोज रखो और यहाँ जितने लोग हैं सबको बुला के लाओ, इन सबको आज हम भोज कराएंगे, ठीक है। सज्जन ने तैयारी करी, सबको बुलाया, गोरखनाथ जी के पास भी गए, उनके शिष्य आपके भैरवनाथ थे उनके पास भी गए, वो भी सब लोग आए। अब भैरवनाथ समझ गए थे कि ये देवी जी यहाँ पर है, देवी अपने हाथ से खाना परोस रही थी, तो भैरवनाथ समझ गए थे कि देवी जी यहाँ पर हैं। तो भैरवनाथ ने कहा कि अब देखो ये जो देवी देवता होते हैं ना, आसानी से दर्शन नहीं देते, इनको थोड़ा तंग करना पड़ेगा, थोड़ा परेशान करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैरवनाथ ने कहा कि मुझे ना मांस खाना है, मदिरा पीनी है। कह रहे अरे ये सात्विक घर है, सात्विक भोजन चल रहा है यहाँ पे, आप ये कैसे डिमांड कर रहे हो? नहीं मानना है, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। वैष्णो देवी या वैष्णवी माता बहुत परेशान हो गई, उन्होंने कहा तुम जाओ यार, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अब भैरवनाथ उनके पीछे पीछे भागने लग गए। अब माता कहीं अरे यार ये पीछे नहीं छोड़ रहा है, माता और आगे जाएं, भैरवनाथ पीछे पीछे चलते चले जाएं। फिर माता चरण पादुका पे गई, फिर आपके देखिएगा बाण गंगा पे गई, फिर अंत में जाकर भवन के ऊपर जाकर बैठ गई, फिर गुफा के अंदर छुप गई। भैरवनाथ ने पीछा नहीं छोड़ा। इसी बीच में हनुमान जी भी आए थे, हनुमान जी से भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, पर भैरवनाथ ने हार नहीं मानी। फिर माता ने कहा बहुत हो गया, दिस इज इनफ, इनफ इज इनफ। माता ने त्रिशूल निकाला, अपना रूप बताया और भैरवनाथ का सर काट दिया। इसीलिए वो सर देखिए 8 किलोमीटर दूर है भवन से, वैष्णो देवी के भवन से, ठीक है। इस पूरी कथा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो माता अपनी जगह बदल रही थी, इधर से उधर, उधर से उधर, और फिर टॉप पे जाकर बैठी भवन में। यही होता है जब आप नवरात्रों को सेलिब्रेट करते हैं कायदे से। यही होता है जो भी तीर्थ स्थल है मोनिका जी, आपको उसकी कथा पता होनी चाहिए। आप वहाँ पे बार बार जाएंगे, आपको वही मिलेगा वहाँ पे। आप वैष्णो देवी बार बार जाएंगे, आपको घर मिलेगा, आपका घर चेंज होगा। आप 5-6 साल जाके देख लीजिए, आप 2 BHK से 3 BHK में जाओगे, 3 BHK से अपने खुद के एक बंगलों में चले जाओगे। वहीं पर अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, आपके तिरुपति बालाजी में वो इच्छा पूर्ति की जगह है, उसकी कथा पढ़िएगा कभी, वहाँ पे जाके इच्छाएं पूरी होती। वहीं पे अगर केदारनाथ की कथा आप सुनो, जो पांडव गए थे, भीम ने बैल को नीचे डाला था, उसका हम्प रह गया था। पांडव क्यों गए थे वहाँ पे? अपनी मुक्ति के लिए गए थे, इसलिए उसे मुक्ति धाम बोलते हैं। तो जिसको मुक्ति चाहिए या मोक्ष की परिकल्पना है किसी के अंदर, तो उसको वहां जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। एक बार जाने से नहीं होगा कि आज पंडित जी ने बोल दिया एक बार चले मिल जाएगा, नो। इसलिए जब आप कायदे से 9 दिनों को व्रत रखते हो, आप कलश स्थापना करते हो, आप कन्या का जो कन्या भोज है उसको ईमानदारी से करते हो। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कन्या भोज लोग भूल गए हैं, अब वो बस लड़कियां होनी चाहिए बुला लेते हैं, बट एक्चुअली में शास्त्रों में लिखा है 2 से 10 साल की कन्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद शास्त्रों में लिखा नहीं, आपकी प्रीति है, आपका प्रेम है, आप जरूर बुलाइए, पर 2 से 10 साल की कन्या होनी चाहिए। कन्या के चरण धोने हैं आपको कन्या भोज में, जो कई लोग अष्टमी को करते हैं, कई लोग नवमी को करते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। कन्या के आपने चरण धुले, प्यार से प्रेम से धुले, उनको पूरा खाना खिलाना। मैं देख रहा हूँ कि अभी की चॉकलेट खिला दें पंडित जी, पुडिंग खिला दें, वो केक कप केक आता है वो बना के उधर ब्लिंकिट से मंगाए इधर खिला दें, नो। आपकी मेहनत, आप जितना भी सेवा करते हो उसमें आपकी श्रद्धा शामिल होती है। तो आपने मेहनत कितनी करी, पूड़ी बनाओगे, हलवा बनाओगे, खीर बनाओगे। मेरी मम्मी तो सुबह से लगी रहती हैं और 2-3 लोगों को और बुलाना पड़ता है उनको कि मेरे अकेले के बस का नहीं है। और एक लंगूर चाहिए जो कि वो भैरवनाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है या हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो पूरा भोजन कराना है, चरण धोने हैं, 2 से 10 साल की 9 कन्याएं, 1 लंगूर चाहिए हमको। उसके बाद जब वो कन्याएं जा रही हों तो किसी को खाली हाथ कभी मत भेजिएगा, ठीक है। कई लोग पैसा पकड़ा देते हैं कि 10 रुपये, 11 रुपये या 1 रुपये का सिक्का दे देता। मैं कहूँगा कि उनको पढ़ने लिखने का कोई सामान दीजिए, ठीक है। छोटी कन्याओं को जब आप स्टेशनरी का कोई सामान देते हो या पढ़ने लिखने, तो आपका बुद्ध अच्छा हो जाता है, ठीक है। और कन्याएं बुध और शुक्र दोनों को अच्छा करने में बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि एक दान, एक पुण्य होता है जो कि जीवन में करना चाहिए आपको। तो नवरात्र की अष्टमी आए, नवमी आए, पूरा दिल से अपने आप कन्याओं को बुलाइए और उनकी पूरे दिल से श्रद्धा से सेवा करिए। और नवरात्र जब जब आए तब तब आप ये फॉलो करिए, आपको घर प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा। और कुंडली में राहु के उपाय माँ दुर्गा से जुड़े हुए होते हैं। आज इसी साल जब राहु और शनि साथ में मिले थे अभी मई में, ठीक है, उसके बाद ही आप देखो सब बम धमाके सब बढ़ने लग गए, ठीक है। तो राहु शनि 2 मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, साथ में जब मिलते हैं तो तकलीफ होती है। तब मैंने अपने इंस्टाग्राम में अपनी क्लासेस में बोला था कि इस साल वैष्णो देवी ज़रूर जाना। नहीं जा पाए लोग, वहाँ पे पहलगाम में अटैक हो गया। तो रेमेडी वो जो कभी ना हो, उपाय वही होते हैं जो इंसान कर नहीं पाता है, वही सच्चे उपाय होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, मेरे बस की बात नहीं किसी की, वो सिर्फ श्री हरि बदल सकते हैं, ठीक है। मैं बस शायद उपाय बता दूं जो मैंने शास्त्रों में या किताबों में पढ़े हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। पर अगर आपकी नहीं बदलनी है तो आप कोई मेरी बात नहीं मानोगे, आप मुझे कहोगे अरे ये सब कुछ नहीं होता, या आप कहोगे मेरे पास समय नहीं है इन उपायों को, रेमेडी को करने। यही होता है। मैंने कितने लोगों की कुंडलियाँ देखी मोनिका जी, लोग नहीं कर पाते। 80% लोग एस्ट्रोलॉजर के बताए उपाय नहीं कर पाते, 80%। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कंजक वाली बात कही, आजकल तो मतलब कंजकों को तो एक तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, दूसरी बात उनको घर बिठा के खिलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगली जगह की भी उनको जाना होता है, भागना होता है। तो क्योंकि मैं जब भी अपने घर पे करती हूँ या बुलाती हूँ तो मतलब वो कहिए बस एक बाइट खा ले, एक टुकड़ा खा ले, और फिर इंटरेस्ट वही रहता है कि हाँ कि मतलब कितना उनको कैश मिल रहा है, क्योंकि वो एक छोटा सा पर्स लेकर आती हैं, अपना इकट्ठा करती हैं। लेकिन आप जैसे बता रहे कि अच्छे से आप खिलाएं, तो अब जब नहीं खा पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है जरा जरा से बच्चे हैं, घर घर उनको जाना है, सब बुलाते हैं, इंतजार करते हैं, फिर ऐसी दिशा में क्या करें? आपका मन में भाव क्या था? क्या आपका भाव ये था कि आएंगे और भगा देंगे, जल्दी से चले जाएंगे, कि आपका भाव था कि अगर ये बैठ के खाएंगे भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है? भाव, ठीक है। तो भाव के भूखे हैं भगवान, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मोनिका जी का या किसी का भी भाव अच्छा था ना कि मैं करूंगी, ठीक है, सामने से अब कितनी दिक्कतें आई, कोई दिक्कत नहीं। और 9 की जगह अगर 11 भी कन्याएं आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप 9 की पूजा करिए, 11 की भी कर लीजिए, उनको नहीं कह रहे 9 बस बंद, अब दरवाजा बंद, नो, ये भी मैं भाव। अगर मोनिका जी का भाव, यही तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं, राधा रानी का भाव अच्छा होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए, सब अच्छा होता है।